नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं सबसे ज़्यादा हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी पर, और इसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना चाहिए गोल्डन टाइम में। जब ये ऑल 3 पॉइंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हो तभी हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, अन्यथा हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हमें मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हों, हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। कब? जब मार्केट डेप्थ, एस&आर और ओआई डाटा ये तीनों के तीनों पॉइंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग ना हो। लेकिन हम गलती फिर भी कर ही देते हैं। हमें पता है मार्केट डेप्थ प्लस एस&आर दोनों के दोनों एक साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग नहीं है, या एक उनमें से थोड़ा सा लेस स्ट्रॉन्ग है या साइडवेज है, तब भी हम ट्रेड कर लेते हैं और उस कंडीशन में लॉस ही होता है अक्सर, जैसा कि आज फिर से हुआ। मैं नहीं चाहता था मुझे अब दोबारा से हो लॉस, लेकिन क्या है ना, हम आजकल नई नई स्ट्रेटजीज़ को अपना रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। देखिए, आइडियाज़ आना बहुत अच्छी बात है, आइडियाज़ हमें आते हैं बेहतर बनाने के लिए, नए नए आइडियाज़ आते हैं, उन्हें लिखते हैं, लेकिन जब तक हम उन पर एक्सपेरिमेंटली 100 टाइम्स वर्क नहीं कर लेते, 100 टाइम्स वर्क करने के साथ साथ उन्हें हम परख नहीं लेते, उनमें हम अच्छे से जान नहीं लेते, एक्सपेरिमेंटली उन पर भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी। हम किसी भी आइडिया को एकदम से अप्लाई नहीं कर सकते। हमने हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी को 100+ टाइम्स उसे चेक किया है और उसे परखा है कि वो हमेशा सही निकलती है। जब मार्केट डेप्थ और एस&आर दोनों के दोनों एक साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेरी स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग होते हैं, तब उसी डायरेक्शन में मार्केट चलता है। लेकिन आज देखिए, आज हमने क्या था, टुडेस जो था निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी थी 26 तारीख फरवरी का, 26 तारीख है 2024 में। मार्केट डेप्थ पुट साइड डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग थी, ओआई डाटा वो भी स्ट्रॉन्ग था बहुत ज़्यादा, लेकिन एस&आर साइडवेज और इक्वल जैसा लग रहा था। तो मैंने बता भी दिया था प्रेडिक्शन में, डोंट ट्रेड टुडे बिकॉज दिस इज़ नॉट अ गोल्डन टाइम। ये देखिए, आप इन नंबरों पे मत जाइए, ओआई डाटा का केवल या एक चीज़ पे भरोसा। देखिए, ऐसा था, फिर भी हमने ट्रेड किया तो देखिए क्या हुआ। शुरुआत में तो वो नीचे जाता गया। हमने क्या सोचा, क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट डाउन साइड की ओर संकेत कर रहे हैं, और क्योंकि बहुत दिन बाद मार्केट डेप्थ ने एक डायरेक्शन दिखाई थी, वैसे काफ़ी दिनों से, लगभग 13, 14, 15, 16 दिन से जो मार्केट डेप्थ थी वो साइडवेज ही थी। इस वजह से हमने सोचा कि आज चलो उसने डायरेक्शन बताई है, चलो भरोसा किया जाए उस पर। और ये देखिए, ऐसा चल रहा था तो हम ऊपर आते ही नीचे की ओर ख़रीद रहे थे ट्रेड। लेकिन इतने में क्या होता है कि मार्केट ऊपर ही चला जाता है, और देखिए बिल्कुल इससे भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है और हमें काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ता है। वो तो अच्छा हुआ हमने केवल 5,000 रुपये लगाए हुए थे। अगर हम 5,000 से ज़्यादा पैसे स्टॉक मार्केट में लगाते तो हमें बड़ा लॉस हो सकता था। आशीष जी, आप एक बात को समझ लीजिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो केवल गोल्डन टाइम में ही आप ट्रेड करिए। गोल्डन टाइम में हमारी 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी पर भरोसा करिए। हम मानते हैं ये रेयरली केसेस में आता है, जैसे जो 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी है, इसके तीनों पॉइंट मैच कर रहे हैं, मीन्स गोल्डन टाइम महीने में अगर 2 दिन भी आता है तो आप केवल उसी में करिए। आपका कोई अधिकार नहीं है लॉस करने का। ये पैसे मम्मी पापा के हैं, इनको बचाइए, आप सेफ रखिए। आपको कोशिश ये करनी है कि लॉस ना हो आपको कभी भी। अगर आप शेयर बाज़ार में काम करते हैं, 100% ट्रस्टेबल स्ट्रेटजी पर भरोसा करते हुए अगर आप काम करते हैं, तब आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। क्योंकि गोल्डन टाइम में हम भले ही कम पैसा कमाएं, लेकिन उसमें प्रॉफिट की एक गारंटी होती है। अगर हम समय का ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करें तो कब से कब 11 से लेकर 2 बजे तक, बस उस समय में अब चाहे स्मॉल मूवमेंट में पैसा कमा लीजिए, चाहे बिग मूवमेंट्स में पैसा कमा लीजिए, लेकिन आपको गोल्डन टाइम गारंटी देता है। अगर आप 11 से लेकर 2 बजे के बीच में अगर आप पैसा लगाते हैं अच्छी जगह पर, तब आपको प्रॉफिट की गारंटी है ना। लेकिन अगर गोल्डन टाइम नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है, आपको हेल्यूसिनेशन हो रहा है, आपको भ्रम हो रहा है कि मार्केट देखो इंडिकेशन दे रहा है डाउन साइड, हमें प्रॉफिट हो सकता है,
आप हेल्यूसिनेशन पर अगर मतलब भ्रमों पर अगर वहम पर भरोसा करेंगे तो लॉस तो होना तय है। मैं आपको लगभग 100+ टाइम ये बात बता चुका हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में केवल गोल्डन टाइम में ट्रेड करिए, रिस्की टाइम या मिड टाइम कुछ भी हो उससे अवॉइड करिए। देखिए मार्केट की ना एक चाल होती है, जैसे कई दिनों तक वो मार्केट डेप्थ को साइडवेज रखेगा, उसके बाद फिर एकदम से वो मार्केट डेप्थ और ओआई डाटा दोनों को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग कर देगा और एस&आर को कर देगा साइडवेज, है ना। तो ये जो स्टॉक मार्केट है इसको ऑपरेट करते हैं बड़े बड़े ऑपरेटर इसको ऑपरेट करते हैं। हमारे जैसे जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं, रिटेलर ट्रेडर से अच्छी तरीके से वाकिफ़ होते हैं ये ऑपरेटर्स में एफआईआई, डीआईआई एंड बिग प्लेयर्स जो बड़ा पैसा लेकर आते हैं स्टॉक मार्केट में उनको बोलते हैं ऑपरेटर्स ये चाहते हैं कि रिटेलर्स लोग जो हैं या एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हैं तो वो पैसा ना बना पाएँ। वो लोग जानते हैं हम कैसा सोचते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, हम कैसे निर्णय लेते हैं, किस टाइम पे क्या डिसीजन लेने वाले हैं। वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो पहले से सब कुछ पढ़ाई करके बैठे रहते हैं। वो कई सालों से हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट कदम क्या है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, सब जानते हैं हमारे बारे में। अब अगर आपको इस स्टॉक मार्केट में टिकना है तो ऑपरेटर्स की तरह दिमाग रखना होगा, ऑपरेटर्स की तरह सोचना होगा, ना कि रिटेलर्स की तरह। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है लंबे समय तक, और लंबे समय तक नहीं हमेशा के लिए आपको सरवाइव करना है, टिके रहना है इस मार्केट में, तब आपको केवल गोल्डन टाइम में ही ट्रेड करना है। भले ही महीने में एक बार आप ट्रेडिंग करें लेकिन प्रॉफिट ही कमाएं, लॉस बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, समझ गए। केवल गोल्डन टाइम में ही ट्रेड करें, भले ही वो एक महीने में एक बार क्यों ना आए। हमें देखिए पैसे को घटाना नहीं है, पैसे को इंक्रीज़ करना है, पैसे को बढ़ाना है, उसकी ग्रोथ करना है हमें। और हम क्या करते हैं, हमें कई बार खर्चों के लिए ज़रूरत होती है कि यार छोटा मोटा बहुत दिन से खर्चा नहीं किया, खर्चा पानी निकाल लेते हैं मार्केट से। तो रिस्की टाइम में भी हम पैसे को लगाना चालू कर देते हैं और उसमें लॉस की गुंजाइश बढ़ जाती है। जितने भी आप ऐसे केसेस देखेंगे, हमें लॉस केवल तब होता है जब हम तब ट्रेड करते हैं या तो रिस्की टाइम में या मिड टाइम में। उस टाइम में तीनों के तीनों पॉइंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मैंने बता दिया था आपको। अब देखिए ये है निफ्टी 50 एक्सपायरी का 22 फरवरी का है ये एग्ज़ाम्पल। ये एस&आर स्ट्रॉन्ग था डाउन साइड में, ठीक है। ओआई डाटा भी डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग था पुट साइड में। अब ये दोनों चीज़ें पुट की कह रही थी, ठीक है, लेकिन इधर पर क्या मार्केट डेप्थ लेस बियरिश थी, स्ट्रॉन्ग तो थी लेकिन लेस थी, मतलब कम स्ट्रॉन्ग थी पुट साइड डायरेक्शन में। तब क्या हुआ इसका परिणाम देखिए, शुरू में तो वो डाउन ही चला, लेकिन जब बाद में जब वो उठा ना तो देखिए किस कदर लॉस हुआ होगा अगर जिसने भी इस समय में ट्रेडिंग करी होगी। तो आप ऐसे समय से बचिए भाई, बचिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ऐसे टाइम में 50-50 चांसेस होते हैं प्रॉफिट और लॉस के, और 50-50 जब चांसेस हो तो वो फिर ट्रेडिंग नहीं कहलाती, वो गैम्बलिंग कहलाती है। और गैम्बलिंग में आज तक कोई सक्सेसफुल हो नहीं पाया, हमेशा सट्टे में तो जो पांडव थे ना उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। इसलिए सट्टे से दूर रहें, गैम्बलिंग बिल्कुल भी ना करें। हमें जुआ नहीं खेलना है मार्केट में, हमें केवल लंबा टिकना है, केवल प्रॉफिट ही करें। और ये नई नई स्ट्रेटजीज आ रही हैं ना, जो मिनी ट्रेड, मॉन्स्टर ट्रेड, ये क्या क्या आप जो नई स्ट्रेटजी इतने जल्दी मत अपनाइए। ये आइडियाज़ हैं, अच्छी बात है, इनको लिख कर लेकर साइड में रखिए, आप इनको ऑब्ज़र्व करते रहिए। अगर इन पर हमें कामयाबी मिलती है 1 साल तक, पहले तो इन पर रिसर्च करें, 1 साल बाद कोई एक्शन लें। और हाँ एक और बात, जब तक हमारे 4 लाख से ऊपर पैसे नहीं हो जाते, जब तक हमें बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना है, 0.1% भी नहीं। 2,20,000 के जब तक 4 लाख नहीं हो जाते, जब तक तो आपको मिनी ट्रेड या मॉन्स्टर ट्रेड जितनी भी नई स्ट्रेटजीज आ रही हैं ना, इन पर 5,000 रुपये भी ना लगाएं। 5,000 क्या, 1 रुपये का रिस्क भी ना लें इनके ऊपर, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाया जाता है। अब देखिए मैंने कितनी मुश्किलों के बाद, कितने लॉस के बाद दोबारा से 2,30,000 रुपये करे थे, लेकिन क्या हुआ, हम 600 रुपये कमाने के चक्कर में हमने
1000 क्या 2300 रुपये का लॉस कर लिया, 2300 का लॉस कर लिया केवल 600-700 रुपये कमाने के चक्कर में। ये देखिए, ये लॉस देखकर आज मैं बहुत ही आहत हो गया हूँ। मेरी उम्मीदें टूटने सी लगी हैं मानो। मेरे ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है इस लॉस का। जब लॉस होता है तो इंसान की उम्मीदें टूटने लगती हैं। और आप तो जानते ही हैं, रिस्की टाइम और मिड टाइम, इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद अगर छोटा मोटा भी लॉस हो जाता है तब बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर इसका। इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें और हमेशा गोल्डन टाइम में ही ट्रेडिंग करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब तक 2 से 4 लाख नहीं हो जाते, जब तक आपको मिनी ट्रेड, मॉन्स्टर ट्रेड जैसी नई नई स्ट्रेटजीज़ को भाव ही नहीं देना है, महत्व ही नहीं देना है, उनको इग्नोर करना है एज अ गंदगी की तरह।